तो अब कॉन्ट्रासेप्टिव्स पढ़ेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकेंगे, वो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसमें स्टेटमेंट्स दे देंगे वो कौन सी सही नहीं है ऐसे करके। तो एक तो ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से मिल जाए, ऐसा होना कि मिल ही नहीं रहा कहीं, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव भी होना चाहिए, भाई काम तो करना चाहिए ना। इफेक्टिव का मतलब वो अपना काम वो चीज़ कर पा रही है। एंड रिवर्सिबल होना चाहिए विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट। तो हमें किसी भी चीज़ के नहीं पसंद होते, तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के भी साइड इफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो यूज़र फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल, इफेक्टिव एंड रिवर्सिबल विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स। और साथ में एक और चीज़ है, इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, डिज़ायर और सेक्शुअल एक्ट के साथ जो यूज़र है उसके, इट शुड नॉट इंटरफेयर विद दैट। अ वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आर प्रेजेंटली अवेलेबल, बहुत सारे अवेलेबल हैं। इनकी ब्रॉड कैटेगरीज क्या क्या हैं, ब्रॉडली इसको कैटेगराइज कर रखा है। नेचुरल, सबसे पहले तो नेचुरल मेथड्स हैं, देन सेकेंड इज बैरियर मेथड्स, थर्ड में आईयूडीज आते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, देन आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, देन इंजेक्टेबल्स। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, आईयूडीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल, ये केमिकल में आते हैं। दीज आर केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये केमिकल रिलीज करते हैं अंदर जाके, प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन, ये सब। इम्प्लांट्स आते हैं, इम्प्लांट्स भी केमिकल में आएंगे, इम्प्लांट्स भी प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज करते हैं। एंड लास्टली आते हैं सर्जिकल मेथड्स, ये टर्मिनेट कर देते हैं, बिल्कुल टर्मिनल मेथड्स होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, तो ये अवॉइड ही करते हैं लोग ज़्यादातर। तो सबसे पहले नेचुरल मेथड्स देखेंगे। नेचुरल मेथड्स में तीन आते हैं, एक तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा विड्रॉवल या कॉइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, तीसरा आता है लैक्टेशनल एमिनेरिया। अब नेचुरल मेथड्स का प्रिंसिपल क्या है, मेथड्स का ना प्रिंसिपल पूछते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म्स मीटिंग। ये क्या करेगा, नेचुरल मेथड अवॉइड करेगा स्पर्म और ओवम को मीट करने से, उसके चांसेस को अवॉइड करेगा। तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस आता है। नाम से ही पता चल रहा है, एब्स्टिनेंस का मतलब होता है किसी चीज़ से रुकना, पीरियड मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों के लिए। तो इस मेथड में क्या होता है, डे, जो फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ चुके हैं हम लोग, तो उसके डेज होते हैं, डे 10 से लेके डे 17 तक द कपल्स अवॉइड या फिर एब्सटेन, इसका सेम ही मतलब है, अवॉइड करते हैं फ्रॉम कॉइटस, उस चीज़ को अवॉइड करेंगे। और फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों करते हैं इन दिनों में अवॉइड, बिकॉज ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ज़रूरी नहीं कि 14th डे पे ही हमेशा, 14 डे पे तो ओवुलेशन तब होती है ना जब 28 डेज की साइकिल होती है, साइकिल सबकी अलग अलग डेज की होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इन डेज में अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हाई चांसेस होते हैं ओवुलेशन के, और अगर ओवुलेशन हो गई तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और वो तो रोकनी है, उस चांस को तो कम करना है। तो एक तो हो गया पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, मतलब एब्स्टिनेंस का मतलब बता दिया, अवॉइड करना किसी चीज़ को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कितना क्या पीरियड है, 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एज द चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये वाला जो 10 to 17 डेज वाला पीरियड है, इस पीरियड को बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फर्टाइल पीरियड। ये जो 10 to 17 डेज का पीरियड है, इसको फर्टाइल पीरियड भी बोलते हैं। इस पीरियड में अवॉइड करना होगा फ्रॉम कॉइटस, तो इसको बोलेंगे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग फ्रॉम कॉइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। फिर दूसरा मेथड है विड्रॉवल और कॉइटस। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि ओवम का जो लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स तक वो रहता है, वाइबल रहता है, और स्पर्म्स का कितना होता है 3 to 4 डेज का। तो इसलिए थोड़े से आगे पीछे के डेज भी ऐड कर लेते हैं उसमें। देयरफॉर बाय एब्स्टेनिंग, हाँ ये तो हो गया था। फिर दूसरा आता है विड्रॉवल और कॉइटस इंटरप्टस। इट इज़ द अनदर मेथड इन विच मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम द वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन सो एज टू अवॉइड इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब पता है, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में स्पर्म्स का जाना। तो इंसेमिनेशन होने से पहले ही द मेल पार्टनर विड्रॉज हिज पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर एजैकुलेशन, ताकि इंसेमिनेशन ना हो सके। इंसेमिनेशन नहीं होगा तो फिर वही चांसेस ऑफ ओवम्स फॉर मीटिंग विल नॉट बी देयर। एंड तीसरा आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया का क्या मतलब है, लैक्टेशन का मतलब है जब मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड करा रही है बेबी को। एमिनोरिया, ए का मतलब है एब्सेंस, मिनोरिया मतलब ब्लीडिंग, जो मेंस्ट्रुएशन है,
उसका एब्सेंस। तो जब लैक्टेशन चल रहा होता है, जब मदर फुली ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है बेबी को, तो उस टाइम पे उस पीरियड में, उन मंथ्स में मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। तो इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। एमिनोरिया का मतलब एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब? लैक्टेशन के टाइम पे। तो दिस मेथड, लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड, इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that ovulation and therefore cycle do not occur during period of intense lactation following parturition। क्या बेसिस है इसका? इसका बेसिस है कि ओवुलेशन ही नहीं होती। जब लैक्टेशन चल रहा होता है ना, तो ओवुलेशन नहीं होती। ओवुलेशन नहीं होती। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो LH FSH इनको इनहिबिट कर देता है, तो इस वजह से ओवुलेशन नहीं होती। अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाएगी, वो भी नहीं चलेगी। कब? कौन से पीरियड में? ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। मतलब कि फॉलोइंग पार्चुरेशन मतलब पार्चुरेशन के बाद जब लैक्टेशन होती है। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी के बाद लैक्टेशन होती है। तो उस पीरियड में देयर इज़ नो ओवुलेशन, एंड अगर ओवुलेशन नहीं होगी तो साइकिल भी नहीं होगी। तो अगर ये सब नहीं हो रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओवम ही नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज सेफ पीरियड। देयरफॉर एज लॉन्ग एज मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुली, चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट nil। However, this method has been reported to be effective only up to a maximum period of 6 months। ये पता होना चाहिए, 6 months तक ही इफेक्टिव होता है। उसके बाद पार्चुरेशन के 6 months तक, पार्चुरेशन हो गई, डिलीवरी हो गई, उसके बाद 6 months तक इफेक्टिव है ये वाला मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। कंसेप्शन के कोई चांसेस नहीं है। तो ये जो नेचुरल मेथड्स है उसमें हमने 3 मेथड्स पढ़े। पीरियोडिक एब्सटिनेंस 10 to 17 डेज तक अवॉइड करना है। फर्टाइल पीरियड होता है वो, ओवुलेशन के चांसेस वहाँ पे होते हैं, तो वो फर्टाइल पीरियड होता है। दूसरा विड्रॉवल पड़ा, विड्रॉवल या फिर उसका दूसरा नाम क्या है? क्वाइटस इंटरप्टस। एंड तीसरा लैक्टेशनल एमिनोरिया। फिर आते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर का मतलब ये कोई चीज़ अड़ा देना बीच में। तो बैरियर मेथड्स में क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? जो लिखा है नहीं, प्रिंसिपल लिखा है, ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। फिजिकल मीटिंग को रोकना है यहाँ पे, फिजिकली टच नहीं होने चाहिए एक दूसरे से विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। वहाँ पे प्रिंसिपल क्या था? नेचुरल मेथड्स में चांसेस को अवॉइड कर रहे थे, अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ वुमेन्स स्पर्म मीटिंग। यहाँ पे फिजिकल मीटिंग को रोक रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। सच मेथड्स आर अवेलेबल फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, दोनों के लिए अवेलेबल होते हैं। कॉन्डम्स हो गए, दीज आर द बैरियर्स मेड ऑफ थिन रबर और लेटेक्स शीट। ये पूछते हैं कि किस चीज़ के बने होते हैं? थिन रबर या लेटेक्स शीट के बने होते हैं। दैट आर यूज टू कवर पेनिस इन मेल और वजाइना एंड सर्विक्स इन द फीमेल। तो फीमेल्स के लिए भी दीज आर अवेलेबल। फीमेल्स में, मेल्स में तो ठीक है, पेनिस को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। फीमेल में वजाइना एंड सर्विक्स को कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। जस्ट बिफोर कोइटस सो दैट इजैकुलेटेड सीमेन वुड नॉट एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ही ना जा पाए सीमेन। दिस कैन प्रिवेंट कंसेप्शन। इससे कंसेप्शन नहीं होगी, सिंपल सी बात है। अभी कुछ ब्रांड्स के नाम दे रखे हैं। एक निरोध नाम दे रखा है, इज़ अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर द मेल। मेल्स के लिए, यहाँ पे मेल की जगह वो क्वेश्चन में फीमेल लिख देंगे, तो पता होना चाहिए निरोध किसके लिए? मेल्स के लिए। use of condoms had increased in recent years due to its additional benefit of protecting the user from contracting STIs and AIDS। इसके 2 फायदे हैं, एक तो प्रिवेंट कंसेप्शन से बचाया, दूसरा STIs और AIDS से बचा रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचा रहा है। बोथ द मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स आर डिस्पोजेबल, दोनों डिस्पोजेबल होते हैं। दे कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ, कैन बी सेल्फ इंसर्टेड। ये इनके, ये जो दे रखे हैं ना इस पैराग्राफ में, डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ पे। डिस्पोजेबल है, सेल्फ इंसर्टेड है, तो प्राइवेसी दे रहा है यूज़र को। दिस इज़ हाउ अ कॉन्डम फॉर मेल लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ कॉन्डम फॉर फीमेल लुक्स लाइक। इसकी फीमेल वाले की रिंग्स होती हैं, एक लार्ज रिंग होती है, एक स्मॉल रिंग होती है, और इधर क्लोज्ड एंड है। क्लोज्ड एंड है मतलब इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा। एंड दिस इज मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन पाउच। दिस थिंग इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना टू कवर द सर्विक्स एंड देयरफॉर द सीमेन वुड बी कलेक्टेड इन दिस पाउच। एंड फीमेल कॉन्डम्स का एक और नाम होता है, उसको फेमिडोम्स बोलते हैं। तो बैरियर मेथड्स में और भी चीज़ें आती हैं कुछ, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। ये याद रखना नाम इनके, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। दीज आर ऑल्सो बैरियर्स मेड ऑफ रबर, रबर के बने होते हैं। दैट आर, ये फीमेल्स के हैं तीनों के तीनों। इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग कॉइटस। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग, एंट्री को ही ब्लॉक कर रहे हैं ये सारे के सारे जो भी बैरियर मेथड्स हैं, एंट्री को रोक रहे हैं। कवर द सर्विक्स during coitus, prevent the conception by blocking the entry of sperms through the cervix. They are reusable, इनको reuse किया जा सकता है। जो
कॉन्डम्स एंड फेमिडॉम्स थे, फीमेल कॉन्डम्स, वो तो डिस्पोजेबल थे, वो रीयूजेबल नहीं थे, याद रखना। बट ये डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्स जो हैं ये रीयूजेबल है, दीज आर रीयूजेबल। एंड इनके साथ क्या है, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, एग्जाम्पल लिख रखा है छोटा सा मैंने, डेल्फिन, याद नहीं रखना आपको, ना लिखना, कुछ नहीं करना है इसका। अब स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फोम्स आर ऑल्सो यूज अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स। कौन से बैरियर, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्स। एक तो क्या इनके बारे में हमने पढ़ा, ये रीयूजेबल होते हैं और इनके साथ ना क्रीम्स यूज़ करनी होती है। कौन सी, स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जो स्पर्म्स को मार देती हैं। जेलीज, फोम्स आर यूज्ड अलॉन्ग विद दीज बैरियर्स टू इंक्रीज देयर कंट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, इनकी एफिशिएंसी, कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये स्पर्मिसाइडल क्रीम, जेलीज, फोम्स यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं आईयूडीज़। आईयूडीज़ की फुल फॉर्म है इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ होते हैं। दीज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस। तो यहाँ पे प्राइवेसी तो है नहीं। यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है इन्होंने एक आईयूडी का। दिस इज कॉपर टी शेप की है ये। तो ये कॉपर टी, CUT इसको शॉर्ट में बोलते हैं, क्योंकि कॉपर का क्या केमिकल नेम होता है, CU, और टी फॉर टी, तो कॉपर टी है ये। एक्सपर्ट नर्सेस, डॉक्टर्स के थ्रू, दीज आर, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए होते हैं। दीज आर इंसर्टेड यूट्रस में, और याद रखना दीज आर नॉट इंसर्टेड इनटू वजाइना ओनली, दीज आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस थ्रू दी वजाइना। वजाइना के थ्रू, ऑफ कोर्स वजाइना इज द वे थ्रू विच इट कैन गो टू यूट्रस, तो यूट्रस में जाएगा ये। नाम ये इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, किसके, यूट्राइन, यूट्रस के अंदर जाने वाले डिवाइसेज हैं। दीज इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज, अब ये कौन कौन से फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आईयूडीज एक नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज होती हैं। अब ना इनके एग्जाम्पल याद रखने, नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिपिस लूप, ये याद रखना है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जो कॉपर आयंस रिलीज करती हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। कॉपर क्या होता है, मेटल होता है ना एक, तो नाम भी इसके थोड़े मेटालिक्स हैं। कॉपर टी, कॉपर 7 तो याद हो जाएगा है ना, मल्टीलोड 375। एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं जो हार्मोन्स को रिलीज करती हैं। इसके नाम में हार्मोन आएगा, प्रोजेस्टासर्ट और एक LNG-20। बस ये याद रखना है। 3 टाइप की पढ़ी हमने, नॉन मेडिकेटेड, इसका एग्जाम्पल लिपिस लो, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज जो जिसका एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। इनके एग्जाम्पल से याद होने चाहिए, इस पर MCQs आते हैं। अब ये जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है ना, लिपिस लूप, ये कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है स्पर्म्स का। स्पर्म्स, फेगोसाइटोसिस मतलब मार देना, स्पर्म्स का फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है। एंड इस पे MC नीट में PYQ था, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख रखा है। इसके आंसर है, और भी ऑप्शन थे उसमें, लेकिन आंसर ये था तो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। फेगोसाइटोसिस बढ़ा देती है एंड इनिबिट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट मान लो अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई, ब्लास्टोसिस्ट भी बन गया, तो उसको इम्प्लांट नहीं होने देगी, इम्प्लांटेशन को इनिबिट कर देती है बाय इंक्रीजिंग ट्यूबल मोटिलिटी। अब इसका क्या मतलब है, ट्यूबल मोटिलिटी क्या, तो ब्लास्टोसिस्ट खुद तो चल के आएगा नहीं, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसकी मोटिलिटी होती है सीलिया के थ्रू, सीलिया ऐसे ऐसे मूव करता है, और जो उसके ऊपर रखा होता है ब्लास्टोसिस्ट, जो मतलब जाइगोट, वो उसको आगे भेजती रहती है ऐसे ऐसे मूव करके। अगर वो मूव ही नहीं कर पाएगी तो वहीं पे रह जाएगा। सॉरी, इंक्रीजिंग ट्यूबल मोटिलिटी, ट्यूबल मोटिलिटी को बढ़ा दिया तो ज़्यादा जल्दी जल्दी मूव करेगी, तो मतलब टाइम से पहले ही वो यूट्रस में आ जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट को टाइम पे आना था ना, जब टाइम पे आता तभी वो इम्प्लांट होता, टाइम से पहले आ जाएगा तो इम्प्लांट ही नहीं होगा, अबॉर्ट हो जाएगा। तो ये इसका मतलब है। तो लिपिस लूप का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फेगोसाइटोसिस एंड इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट को इनहिबिट कर देगी बाय इंक्रीजिंग ट्यूबल मोटिलिटी। तो एक तो ये होगा, और कॉपर रिलीजिंग हो गई, एंड अब हमारी हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज होती हैं। अब आईयूडीज का जनरली क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो देख लो। आईयूडीज इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स विद इन द यूट्रस। सारी की सारी जो आईयूडीज है ना, सबकी सब फेगोसाइटोसिस बढ़ा देते हैं स्पर्म्स का, सारी की सारी आईयूडीज। अब फिर ये स्पेशली कॉपर वाली के बारे में बात हो रही है। कॉपर आयंस रिलीज सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स। और जो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है वो कॉपर भी रिलीज करें, तो ये जो कॉपर आयंस होते हैं ना, ये जो स्पर्म्स की मोटिलिटी है। अब आयंस है, कॉपर, मेटल से ऐसे याद कर लो, मेटल भारी होता है, तो भारी चीज़ अपने कंधे पे मान लो स्पर्म्स ने लाद ली, स्पर्म्स के ऊपर आ गई, तो वो मोटाइल नहीं रह पाएंगे ज़्यादा बेचारे, मोटिलिटी उनकी कम हो जाएगी, और मोटिलिटी नहीं होगी तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि हमने याद करो क्या पढ़ा था जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ा था, 40% स्पर्म्स की
60% की नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए और 40% की नॉर्मल मोटिलिटी होनी चाहिए, विग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो मोटिलिटी कम होगी तो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज क्या करेंगे इन एडिशन? हार्मोन रिलीजिंग वाली के लिए लिखा है मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म्स। ये जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं फेगोसाइटोसिस तो वो भी कराएंगी, लेकिन जो कॉपर वाला हमने काम पढ़ा था ना मोटिलिटी को कम कर देंगे, वो नहीं करेंगी ये कुछ और करेंगी। ये क्या करेंगी? दे विल, हार्मोन रिलीजिंग वालों की बात हो रही है, वो दे विल मेक द यूट्रस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। हार्मोन है ना, तो यूट्रस को ही अनसूटेबल कर दिया उसने इम्प्लांटेशन के लिए, मतलब एंडोमेट्रियम जो है उसकी लाइनिंग को पतला कर दिया, ये मतलब है इसका। एंड सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, सर्विक्स के थ्रू वो एंटर करेंगे, गेट है, गेट को हॉस्टाइल, हॉस्टाइल मतलब पतला कर दिया रास्ते को, तंग रास्ता कर दिया, तंग गली है, पतली गली है, तो उस वो नहीं जा पाएंगे, अंदर एंटर ही नहीं कर पाएंगे यूट्रस में। तो इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल कर दिया यूट्रस को एंड सर्विक्स को हॉस्टाइल कर दिया फॉर द स्पर्म्स। IUDs आर दी आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन, जिसमें ऑलरेडी है, एक बेबी हो चुका है और अब स्पेस करना चाहती हैं, प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती हैं उसके लिए। और मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड होता है इंडिया में, याद रखना है, इस पे भी MCQ आता है कि इतने सारे दे देंगे, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कौन सा? IUDs, इंडिया के अंदर, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे।